Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are fit and fine. And now we will start in chapter number 8, atom. First of all, we see and understand the atomic structure. Atom basically is a basic unit of elements, smallest particle है. ये elements का जिसके आगे भी जो है वो different parts होते हैं और आपको पता है सेंटर में एटम के न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो एरिया को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोलते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और शेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। देयर इज अ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वी सी द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन 12 जिसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं एंड 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो जो ये न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स हैं उन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल पार्टिसिपेट, सिर्फ जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। इज इट क्लियर? मीन आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम फर्स्ट शेल है, इस फर्स्ट शेल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम क्या है? स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि के शेल है, के 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अ केमिकली रिएक्टिव। वाई केमिकली रिएक्टिव? बिकॉज इसके शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मीन 2 कंप्लीट करने के लिए। Now our topic is differentiate between ionic bonds and covalent bonds. We see that what is ionic bond. Chemical bond formed due to complete transfer of electrons from one atom to another atom. जब केमिकली एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दे दूसरे एटम्स की तरफ, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस और गेन करे अपने इलेक्ट्रॉन्स में से, तो उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स। मेटल्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल NaCl, Na मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। Na के इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं, जबकि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज इट क्लियर? और जो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो है वो हम इसे डॉट से शो करते हैं बाय डॉट एंड क्रॉस मॉडल, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सोडियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 1 है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम को अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन करेगा, या फिर अपना भी 1 इलेक्ट्रॉन दे के अपना शेल ख़त्म करके आउटर मोस्ट शेल जो 8 वाला है वो कंप्लीट करेगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अब सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, बिकॉज वी नो दैट उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे ऑक्टेट रूल के मुताबिक सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अटेन स्टेबिलिटी। तो इस तरह से सोडियम पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैटाइन है ये, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये एनाइन है। आपको पता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें उन्हें हम कैटाइन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करें उन्हें हम। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन 2 और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसे हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, जिसमें जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इसके वैलेंस शेल हैं, मीन 2 के शेल में, और बाकी जो एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पे 2 शेल्स इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे 2 शेल्स की डेफिशिएंसी है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल। और दूसरा अगर हम ऑक्सीजन का एटम देखें तो वहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या करेंगे, अब इसे भी 2 चाहिए और उसे भी, तो ये अपने 2 जो है वो म्यूचुअल शेयर करके 2, वो एक ऑक्सीजन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 2 आपस में जो है वो शेयरिंग करके अपने बॉन्ड्स को करीब करके शेयरिंग करके अपने 8 आउटर मोस्ट शेल की स्टेबिलिटी को है स्टेबल कर सकते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को। नाउ टॉपिक इज वैलेंसी। वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी इन केमिस्ट्री?
द वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी वो पावर है एटम की कि वो कितने एटम्स के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, इट नीड्स ओनली 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होते हैं और डपलट रूट के मुताबिक इसे वैलेंसी है इसकी 1, बिकॉज इसे 1 ही के साथ जो है ये रिएक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें ऑक्सीजन की, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसे और 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है टू बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्टेट रूल। और इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। दिस इज़ अ वैलेंसी और आई होप यू अंडरस्टैंड इट।